अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो कल जो है मुझे दावत देनी है। किसको देनी है? मेरे देवर को देनी है। और ये जो इतनी शॉपिंग और ये सब कुछ करी थी, ये मैं इसलिए करी थी क्योंकि वो यूके से आ गए हैं और वो सारा सामान जो है मैं उन्हीं के हाथ भिजवाऊंगी। तो वो सारी जो है ना, वो शॉपिंग इसीलिए हो रही थी क्योंकि मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, आप डीएचएल में भेजेंगी, आप किस कोरियर से भेजेंगी? मैं किसी कोरियर से नहीं भिजवा रही, मेरे देवर आके खुद लेकर जाएगा। सो उनकी मैं दावत करी थी, तो खाने के लिए जो जो मैंने मेन्यू बनाया था उसका मैंने सारा लिख लिया था कि मुझे क्या क्या बनाना है। तो जो चीज़ें मेरे पास घर में थी, क्योंकि मैं ग्रॉसरी अभी लेकर आई हूँ कुछ दिन पहले, तो मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जब आपको दावत में ज़रूरत होती है, पड़ जाती है कि ये लेना है, ये लेना है। तो खैर मैं और मेरे हस्बैंड निकले, ये मीन्स एक दिन पहले की वीडियो है। और हमने जो है ना सब रोसों से जो है वो चिकन हमें नहीं मिल रही थी, हम मीट वन भी गए, वहाँ पर भी चिकन हमें बहुत कम मिली। तो उसके बाद मैंने सब रोसों से ही आके, क्योंकि पहले मैं मीट वन, सॉरी नॉट मीट वन कराची में मीट गुरु के पास जाके कीमा शीमा का ऑर्डर दे चुकी थी, चिकन नहीं थी, तो फिर सब रोसों से आके हमने ली। और सीरियसली इतना भागम भाग काम होता है ना, 6 बजे बाजार बंद हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आती किधर भागूं किधर से जाके क्या चीज़ खरीदूं। तो जल्दी से मैंने गोश्त का ऑर्डर किया और साथ ही सब रोसों से मैं ये काफ्ता कबाब ले आई। और चिकन का आप ये देख सकते हैं, मैं ये पैकेट लेकर आई हूँ कि मैं और नहीं तो मैं जो है ना चिकन इस तरह बना लूँगी। और ये जो चिकन उन्होंने मुझे दी है ये तकरीबन हाफ़ केजी है, तो ये तो कम हो जाएगी। फिर पहले मैंने सोचा कि मैं इससे कुछ बना लेती हूँ, देन आई थॉट कि चिकन को निकाल ही देते हैं, क्योंकि ये जो काफ्ता कबाब है चिकन के ही बने हुए, तो सारी चिकन की चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा मेन्यू जो है ना वो मॉडिफाई कर लिया। अब कीमा मैंने लिया और मैंने पाए लिए, क्योंकि पाए जो हैं वो मेरे देवर के बड़े फेवरेट हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पाए बना लेती हूँ। हाँ जी, मेन्यू मेन्यू ये है कि पहले हमने डिसाइड किया कि वैसे ही जैसे फुल फ्लेज अफ्तारी होती है, फिर उसके बाद जो है वो खाना होता है वो करेंगे। एंड देन मेरे हस्बैंड ने कहा कि इतना कोई भी नहीं खा सकता, और वो स्पेशली जब खाना आप इतना हैवी बना रहे होते हो ना, तो उसके लिए फिर आपको ये जो है अफ्तारी वाला जो है ना निकालना पड़ता है, तो फिर बंदा सहरी तक ही बैठा रहे आपके घर में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ऐसा करो कि तुम डायरेक्ट कोयटा वाला सिस्टम करो। कोयटा वाला सिस्टम क्या है? हाँ जी, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये मैंने स्लो कुकर में रात को पाए चढ़ा दिए थे। पाए को मैंने आटा लगा के अच्छी तरह से धो लिया था, नंबर एक। दूसरा, अब मैंने इसको डाला है स्लो कुकर में, और ये मीन्स सुबह तक बड़े आराम से सारे पाए गल चुके होंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने मसाला डाला, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। और गरम मसाले मैंने इसमें शामिल किए, ये बड़ी इलायची मैंने डाली है। और इसके अंदर जो है ना मीन्स ये मैंने एक जावित्री डाली है, और मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये मैंने डाला है दारचीनी के टुकड़े, और ये कुछ लौंगे डाली हैं, और यही गरम मसाले में डाल के ना, तो उसके बाद इसको मीन्स ऊपर तक पानी भर दूंगी। अभी तो आपको थोड़ा लग रहा है ना, लेकिन मैंने अब इसमें गर्म पानी डाला है, ठंडा पानी नहीं डाला। गर्म पानी करके इसको ऊपर तक भर दिया, और मैं इसको छोड़ दूंगी। ये सुबह तक इसकी यखनी भी निकल आएगी और ये पाए भी अच्छी तरह से गल जाएंगी। ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि कोयटा का सिस्टम क्या है, फिर हम आते हैं इस रेसिपी की तरफ। कोयटा में ये होता है कि डायरेक्ट खाना होता है, उसमें कोई अफ्तारियाँ नहीं होती, हम डायरेक्ट खाना लगाते हैं। हाँ, अगर हुए तो पकोड़े हो जाते हैं, अदरवाइज पकोड़े भी नहीं होते, समटाइम्स डायरेक्ट खाना होता है। हाँ जी, अब कम बैक टू दिस रेसिपी। ये मैं बना रही हूँ एक अदद स्वीट डिश, और स्वीट डिश है कैरमल्स का नाम है। ये बड़ी हिट रेसिपी है मेरी, और ये मेरी हर गेस्ट को पसंद आती है, और ये मेरे मीन्स मुझे था कि मेरे देवर को भी पसंद आएगी। तो ये इसके लिए जो क्वान्टिटीज़ है, वैसे मैं जो जो मुझे लिंक मिलेगा मैं नीचे ज़रूर दे दूँगी आप लोगों को प्रॉपर रेसिपी का, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, इसमें तकरीबन 1 कप चीनी जाती है, जिसमें से हाफ हम कैरमल करेंगे और हाफ मैंने ब्लेंडर में शामिल कर दिए। 3 अदद मैंने इसमें अंडे शामिल कर दिए। 1 कप ये जो पानी का कप नज़र आ रहा है आपको, ये जो मेरे हाथ में, इसमें 1 कप पानी में 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर भर के डाल मिक्स करके इसमें डाल दी, और 2 यही कप भर के मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया। बिलीव मी, ये रेसिपी इज़ माय हिट रेसिपी, और ये मैंने खुद इजाद की है। अगर आप लोग ये बनाएंगे, ये आपके मेहमान जो है ना पागल हो जाएंगे इसको खा लेने के बाद। पागल इन द सेंस के उस तरह से बौखलाए हुए नहीं फिरेंगे। दे विल आस्क यू कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये वो गेस ही नहीं कर पाएंगे क्या चीज़ है।
तो दिस इज़ वन ऑफ माय हिट रेसिपी। तो इसको पागलपने में ना लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत मज़े की है। खैर एनीवेज, मैंने चीनी को हाफ जो कप चीनी थी उसको कैरामलाइज कर लिया। कैरामलाइज जलाना नहीं है, सिर्फ गोल्डन करना है, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन। और गोल्डन कर लेने के बाद इसके ऊपर ये मैंने दूध का मिक्सचर डाला और मैं पकाती जाऊंगी। इसके पक जाने की निशानी ये है कस्टर्ड की, कि ये ऊपर से जो है ना ये इसकी ये हट जाएगा, ये जो है ना झाग सी बनी हुई है, और ये जो नीचे चीनी है ना वो इसके साथ मिक्स मिक्स हो जाएगी, इसलिए इसका कलर जो है कैरामलाइज लाइट गोल्डन सा सुनहरा कलर होता है। हाँ जी, बस आपने इसको अच्छी तरह भून लेने के बाद अब आपने क्या करना है, एक पैकेट क्रीम इसके अंदर डालनी है और एक पैकेट क्रीम से इसको सजाना है। समझ आ गई होगी आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फॉर योर डिनर्स, यू विल लव इट, मैं ये आपको गारंटी देती हूँ। अगर आप क्वांटिटी सही करेंगी रखेंगी, और दूसरा इसमें चीनी नहीं जलनी चाहिए, इसमें गोल्डन कलर की कैरामलाइज होनी चाहिए चीनी। अब मैंने इसमें क्रीम शामिल कर दी और इसको मैं डिश आउट कर दूंगी। 2 डिशेस में बहुत आराम से आ जाएगी क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है। और इसको मैं ऊपर से इसके डाल दूंगी क्रीम। हाँ जी, तो अब मैंने दूसरी बना ली, वो बना के मैंने फ्रिज में रख दी है। एंड में आप लोग उसकी लुक देख लेंगे कि मैंने इसको कैसे सजाया है। तो अब ये मेरी दूसरी रेसिपी है। दूसरी रेसिपी में मैंने कीमा बनाना है। और कीमा मैंने क्या किया था, मैंने एक रात पहले जब कीमा लेकर आई थी तो उसके अंदर मैंने कीमा मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के, वो मैं वीडियो शायद इधर मैंने डाली नहीं है, क्या है आई डोंट रिमेंबर कि किधर गई वो वीडियो। तो वो कीमा जो है रात को ही मैंने उसको फ्रीज़र में नहीं रखा था, उसमें कीमा मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करके डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दिया था। अब ये नेक्स्ट डे मैं इसको जो है ना डायरेक्ट तेल में मैंने डाला क्योंकि इसमें लहसुन अदरक है, और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छी तरह से भूनने का मतलब ये है कि कीमे का रंग जो है ना वो इस रेड से जो है ना वो ऑफ वाइट हो जाना चाहिए, तब तक मैं इसमें और कुछ नहीं डालूंगी। हाँ जी, तो अब कोयटा का सिस्टम मैं आपको बता दूं, जब तक मैं ये कीमा भून रही हूँ, कोयटा में ये होता है कि कोयटा में डायरेक्ट खाना लगता है। कोयटा में ये सॉरी टू से टहटलियाँ नहीं होती जो हम करते हैं, मीन्स दही बल्ले, फ्रूट चाट, फलां ढिमका, ये वो सादे लोग हैं वो ये सब कुछ नहीं करते। वो डायरेक्ट खाना लगाते हैं और बस साथ में शरबत होता है, और साथ में जो होते हैं वो अगर ज़्यादा हो गए तो पकोड़े होते हैं। और क्योंकि डिनर लेविश होता है ना, तो उसमें ये होता है कि वो, और रमज़ान में फ्रेंकली स्पीकिंग कोई इतना खा भी नहीं सकता। तो हमें था कि जी ज़ाया भी ना हो और दूसरा बंदा की शौक की चीज़ें हों, उसकी पसंद की चीज़ें हों, क्योंकि आपको पता है बाहर से जब लोग आते हैं ना, जब वो वहाँ पर भी खाते हैं, बट खैर मेरा जो देवर है वो बहुत चटोरा बंदा है, चटोरा इन द सेंस कि वो बहुत अच्छी खुद कुकिंग करता है। उसकी वाइफ जो है शी इज़ फॉरेनर, तो उसको तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी खाने नहीं आते होंगे, बट ही इज़ टू गुड इन कुकिंग। और वैसे भी जब आप बाहर से आते हो ना तो आपको होता है कि वो, जैसे मैं कोयटा जाती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी अम्मी मुझे शोरबा बना के दे। आई नो आप लोग कहेंगे शोरबा क्या, वो होती है, उसको सोबत बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, बलोची में बोलते हैं त्रीत। ये क्या होता है, सालन होता है, उसके अंदर रोटी डाल के खाते हैं। वो मेरी अम्मी मेरे लिए बनाती हैं, अगर मैं कोयटा गई मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर वो क्रुत होता है जो मेरा फेवरेट है, आश है जो मेरा फेवरेट है। तो जब मैं कोयटा जाती हूँ ना तो मैं अपनी अम्मी को बोलती हूँ मेरी फेवरेट चीज़ें बनाए। तो जब बाहर से कोई आता है ना उसको होता है कि मैं वही चीज़ें खाऊं जो मेरी फेवरेट है, तो वो दही बल्ले वो सब खा लेते हैं। तो मुझे था कि मेरे हस्बैंड को था कि नहीं, नॉर्मल खाना बनाओ ताकि हम खाना जो है ना रच के खा सकें। खैर कीमा मैंने उसके अंदर टमाटर डाल के उसको अच्छी तरह भून के उसमें मटर डाल के मैंने उसको चढ़ा दिया, ताकि वो आराम आराम से मटर जो है वो पक जाए। उसको मैंने साइड पे रख दिया। अब मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। ये बिरयानी मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है और ही वाज लाइक कि ये उसकी भी फेवरेट होगी। तुम काफ्ता कबाब की बिरयानी बना लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो हड्डी वाला गोश्त नहीं अच्छा लगता। तो मैं या तो बोनलेस चिकन की बिरयानी बनाती हूँ, या मैं काफ्ता कबाब की बनाती हूँ, मैं सीख कबाबों की बनाती हूँ। आप लोगों के सामने मैंने ये हर दफ़ा बनाई है। तो सीख कबाब की बिरयानी बहुत क्विक रेसिपी है। मैंने फ्राइड प्याज लेके ब्लेंडर में डाले, ठीक है, उसको ब्लेंड कर लिया, और उसके बाद मैंने उसको जो है ना निकालूंगी, और एक देचकी के अंदर जो है ना, देचकी जिसमें मैं बिरयानी बनाती हूँ, बिलीव मी मैं उसमें सारी चीज़ें डाल दूंगी। ऐसा नहीं कि मैं एक एक चीज़ डाल के भूनती रहूंगी, नो। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ये वाला मसाला, टमाटर डाल दूंगी, और बिरयानी मसाला डाल दूंगी, और जो मसाले मुझे डालने आते हैं ना बिरयानी के लिए वो मैं सारे डाल दूंगी, क्योंकि काफ्ता कबाब पकी हुई चीज़ है, उसको इसमें मुझे नहीं शामिल करना। हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, और मैं इसको अच्छी तरह से ना भून के ना थोड़ा सा ढक्कन बंद करके रख दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको भून लूंगी। और उसके साथ जो है ना मैंने दूसरी देच की पतीली रखी हुई है उबलने के लिए, क्योंकि मैंने चावलों को भिगो दिया था।
ठीक है। तकरीबन मैंने 3 ग्लास चावल लिए थे, मोर देन इनफ होते हैं। और उन चावलों को मैंने लेके अब मैंने इस पानी के अंदर जो मैंने उबलने के लिए रखा हुआ है, उसके अंदर मैं डाल के इसको उबलने रख दूँगी। तकरीबन मैं चावल, मुझसे किसी ने पूछा था कितने मिनट आप उबालती हैं? मैं चावल जो है ना, अगर मुझे एक कनी छोड़ना होता है ना, तो मैं 10 मिनट, 10 नॉट मोर देन 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं उबालती, या 9 मिनट या 10 मिनट। इसमें चावल जो है वो 70 टू 80% कुक होते हैं, बाकी 20% आपने दम पे कुक करने होते हैं। सो खैर, ये चावलों के अंदर जो है ना, मैं गरम मसाले डालती हूँ, मेरी आदत है, ये आप देख सकते हैं। इसमें तेज़पात है, सॉरी तेज़पात मैं बाद में डालूँगी। बोटी इलायचियाँ हैं, छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं बादियान के फूल भी डालती हूँ, इसमें दालचीनी भी डालती हूँ, काली मिर्ची भी डालती हूँ, लौंग भी डालती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं शामिल करके, क्योंकि पानी में इसका कलर और जायका आता है और वो चावलों में रच बस जाता है। और जिस वक्त आप चावल की लेयर लगाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी एक लेयरिंग, ये देखिए मैंने इसमें तेज़पात के पत्ते भी डाल दिए। मैं सारे गरम मसाले अलग अलग करके लेकर आती हूँ और मिक्स भी लेकर आती हूँ, ताकि वो मैं ग्राइंड करके रखती हूँ। बाकी मैं गरम मसाले हमेशा, आपने मेरी ग्रॉसरी में देखा होगा, मैं अलग अलग लेकर आती हूँ। उनको जो है मैं फिर अलग अलग अपने डब्बों में रख लेती हूँ, ताकि हर चीज़ का एक अलग यूज़ होता है डिफरेंट रेसिपीज़ में, एज़ यू ऑल नो। हाँ जी, अब ये मसाला जो है, मैं जब भुन जाएगा तब इसके अंदर मैं डाल दूँगी काफ्ता कबाब, जो कि रात को मैं लेकर आई थी, आपके सामने था और मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था। ज़रूरी नहीं है कि आपने वही ट्रेडिशनल बिरयानी बनानी है जो चिकन की या मटन की या उसकी बनती है। आप डिफरेंट चीज़ें, मैंने तो सीरियसली चने की बिरयानी, आलू की बिरयानी, कौन सी चीज़ है जिसकी मैंने बिरयानी नहीं बनाई। तो हाँ जी, बस बिरयानी के लिए नीचे मैंने लेयर लगा दी थी, ऊपर मैंने चावलों की लेयर लगा दी थी। और जो जर्दे का रंग है, मैंने मिर्चें इस दफ़ा कम डाली, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग ज़्यादा मिर्चें, मेरे ससुराल खाता नहीं है, मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते। तो ये मैंने ज़्यादा इसके अंदर जो है ना, वो मिर्चें नहीं डाली। और मैंने लेयरिंग कर दी, नीचे जो है बिरयानी की लेयर, ऊपर चावलों की लेयर, और जर्दे का रंग पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया था। बस हमारी बिरयानी जो है ना, वो परफेक्टली रेडी हो गई है। अब मेरी रह गई है एक अदद चीज़, वो है पाई। तो अब मैं आपके साथ अपनी वो रेसिपी शेयर करूँगी पाई की, जो ऑथेंटिक और ज़बरदस्त रेसिपी है। मेरी अम्मी ऐसे पाई बनाती हैं। हाँ जी, तो पाई बनाने के लिए जो है ना, मैं सबसे पहले एक मसाला ग्राइंड करूँगी। उसमें सबसे पहले मैं तकरीबन कोई 2 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि ये चम्मच छोटा है, तो मैं 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें डाल रही हूँ साबित धनिया। और तकरीबन कोई 1 एंड हाफ टी स्पून के बराबर या 1 टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा। क्योंकि मैं ये बनाती रहती हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा है, तो मैं अंदाज़े से बताती हूँ, और आप लोगों के लिए फिर मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ता है टी स्पून एंड टेबल स्पून में। 2 अदद मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं, हाफ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें सौंफ शामिल कर दी है, 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने इसमें शामिल कर दी है। ये एक मसाला सा जो है ना, वो बनेगा। उसमें मैंने दालचीनी के टुकड़े बचे थे, वो मैंने डाल दिए, एक बड़ा टुकड़ा तो वो डाल दें। और इस मसाले को आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, दरदरा ग्राइंड करना है, ठीक है। गरम मसाला हो गया हमारा जो है वो रेडी फॉर पाई। और पाई जो है ना, वो रात से सुबह तक गल चुके थे, उनको मैंने निकाल लिया था, और मीन्स उसकी यखनी अलग कर दी थी और पायों को अलग कर दिया था, गरम मसाले मैंने निकाल दिए थे, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं बना रही हूँ मसाला। मसाले में सबसे पहले मैंने एक अदद प्याज को लेके पानी थोड़ा डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड कर लेने के बाद उसको मैंने अब ऑयल में डाला है, और 1-2 मिनट का उसको फ्राई करने के बाद उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन अदरक के पेस्ट और इस मिक्सचर को तकरीबन मैं 3 से 5 मिनट तक फ्राई करूंगी, तब तक भूनूंगी। इसका कलर जो है ना, वो प्यारा सा लाइट गोल्डन सा हो जाएगा। उस वक्त तक हमने इसको भूनना है, ताकि ये जो प्याज प्याज और लहसुन अदरक है, इसका कच्चापन हट जाए। क्योंकि बेस तो यही बनेगी, इसके अंदर टमाटर तो मैं नहीं डालती, क्योंकि टमाटर इसका टेस्ट स्पॉइल कर देगा। उसके बाद हमने जो गरम मसाले डाले थे वो डाल दिए, लाल मिर्चें मैंने शामिल कर दी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो प्लीज़ वो शामिल कर दें। मुझे प्लीज़ बता दें कि पिंडी में कश्मीरी लाल मिर्च कहाँ मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत फिरी हूँ, मुझे कभी भी नहीं मिली, और कराची में मिली थी, इधर कभी भी नहीं मिली। हाँ जी, अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक, और मैं इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। जो पाए हैं, मैंने आपको बताया, वो रात सुबह तक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के गल गए थे। उसके बाद मैंने उनको छान लिया था और अब मैंने इसके शामिल कर दिया। मैंने 4 पाए लिए थे, बहुत ज़्यादा हो जाते पाए अगर आप, अब गाय के पाए मुझे मिले नहीं, वो बहुत अच्छे बनते हैं। बस बकरे के मिल गए थे, क्योंकि उसके पसंद के थे, तो मैंने बना लिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तो कभी ताला कभी मैं हुआ तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो गाय के पाए भी शेयर करूँगी। वो बहुत मज़े के बनते हैं, कंपैरेटिवली इसके वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं, लेकिन बस वो मजबूरी थी, मिले नहीं हमें। खैर, अब इस मसाले के साथ इन पायों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, बहुत अच्छी तरह से, ताकि जो अगर कोई स्मेल भी है ना पायों की, तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये करना है आपने कि आपने जो पाए के अंदर जो यखनी निकली है ना, जो इसको चिपाने वाला टेक्सचर देगा, तो वो जो है ना आपने इसके अंदर, हाँ, अब मैंने तकरीबन कोई जो फ्राइड प्याज होती है ना,
तकरीबन कोई हाफ कप के बराबर फ्राइड प्रास को अच्छी तरह चूरा करके वो भी इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसमें वो यखनी थोड़ी थोड़ी करके शामिल करके मैं इसको भूनती जाऊंगी और अच्छी तरह से भूनना है, अच्छी तरह से, मतलब ये कि इसको अच्छी तरह से भून लेने के बाद तेल ऊपर आ गया। अब मैं ये इसके अंदर यखनी जो है तकरीबन कोई 2-2.5 कप के बराबर यखनी बची थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। हाँ, ये मैंने दही शामिल किया, दही बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम्स, नॉट मोर देन दैट। 50 ग्राम्स हो जाएगा, कुछ 2-3 टेबल स्पून के बराबर, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। फिर मैंने इसको दोबारा भूना, ठीक है, वो एंड में जाएगा दही, और उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर वो तकरीबन 2-2.5 कप के बराबर जो मेरे पास यखनी इसकी निकली थी वो, क्योंकि बच गई थी, वो मैं इसमें शामिल करूंगी, क्योंकि वही पायों को जो है ना वो चिप चिप वाला टेस्ट देगा। और ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड यमी रेसिपी। हाँ जी, जब ये उबाला आ जाएगा ना तब आपने थोड़ा सा मैदा लेके पानी में मिक्स करके, पानी नहीं उसी यखनी में मैंने मिक्स कर लिया था थोड़ा सा, आधा कप के बराबर, और मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था, और हमारी जो है वो खाना जो है वो हमारा हो गया है रेडी। हाँ जी, अफ्तारी जो है वो रेडी हो गई है। अभी ग्लास और ये सारी कांटे वांटे आएंगे, चम्मच चम्मच, तो वो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें नहीं रखे हैं, वो मैं बाद में रखूँगी। मुझे था पहले मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ क्योंकि आई विल बी वेरी बिजी देन। हाँ जी, तो ये है बिरयानी, काफ्ता कबाब की बिरयानी। इसके अंदर जो आलू नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, वो मैं उस वक्त डालना भूल गई थी, तो अभी मैंने इसके अंदर जो है वो आलू जो हैं वो कलर डाल के तो उबाल लिए हैं, तो वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। और इसके अलावा ये है कैरामल, ये स्वीट डिश ज़रूर बनाइएगा, ये वन ऑफ माई फेवरेट, और मेरे घर में जो गेस्ट आते हैं उनकी फेवरेट है। मैंने 2 डोंगे बनाए थे, ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये रायता है जो कि इसको के साथ खाएंगे हम। चटनी पड़ी है, अभी तक वो आई नहीं है, बस जल्दी में मैं जितना भी कर सकी हूँ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये है पाए, और आई होप ये पाए की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा जो है ये कीमा है, कीमा मटर, ये भुना हुआ कीमा है, बहुत मज़े का होता है। तो ये मेरी टेबल जो है वो अभी सजानी है मुझे, इधर मैंने कैंडल्स रखनी है, मैं सारी चीज़ें बाद में करूँगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं था। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।